पंजाबी दिल रिएक्शन। मैं हूं सुनील अब्बास और मैं हूं अली। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम भी जनाब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज एक बड़ी जबरदस्त वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं और उसका टाइटल है व्हाई इज इंडिया ग्रेट। देखते हैं कि इंडिया क्यों इतना अजीम है, क्यों इतना ग्रेट है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल पर आए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे आप तक पहुंचते रहें। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आए वीडियो की तरफ। 1 2 3 and start. Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. और poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का एक लौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी सर, क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, आपकी क्या राय है? राय बस इंडिया में वाकई बहुत टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं। और जो सेना है, उनकी आर्मी है, वो वाकई दुनिया की तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो आर्मी है। ठीक है, और ताकतवर भी। हाँ, और इसमें जो फैक्ट्स बताए गए हैं, PM मोदी का जो फैक्ट बताया गया है कि एक चाय वाला होके इंडिया का, यार ये बहुत ज़बरदस्त बात है। देखो, एक चाय बेचने वाला, एक ढाबे पे चाय बेचने वाला जो है, वो आज प्राइम मिनिस्टर है उधर। क्या बात है, बड़ी बात है यार। बहुत ज़बरदस्त। ये तय कोई बंदा एफर्ट करके, स्ट्रगल करके इस लेवल पर पहुंच गया। हाँ, क्या बात है, ये बड़ा हमें इसमें इंटरेस्टिंग बात लगी है। और वेजिटेरियन के बारे में बताया कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सब्जियां खाने वाला देश है इंडिया में। खाने वाला भी मेरे ख्याल में, और उगाने वाला भी, प्रोड्यूस करने वाला भी ऐसे ही, क्योंकि वो मीट बहुत कम खाते हैं। बहुत कम खाते हैं, चिकन वगैरह। हाँ, ये चीज़ें उनके धर्म में हाँ, वो दूसरी चीज़ें जो हाँ, गोश्त है वो नहीं होता। गोश्त नहीं, लेकिन खाते हैं, देखा है अक्सर खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो वेजिटेरियन। 3-3.5 लाख मस्जिदें हैं, इतनी तो पाकिस्तान में, हालांकि ये सारा कंट्री मुस्लिम कंट्री है। और इंडिया एक ऐसा, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें हर रंग के फूल हैं। सर उधर देखें, क्रिश्चियन भी उधर मौजूद है, हाँ जी, ठीक है, उसके बाद मुस्लिम भी उधर मौजूद है, हिंदू धर्म भी है, ठीक है, सिख मजहब भी है। यानी कि आप कोई भी मजहब उठा के देख लें, वो इंडिया में मौजूद है। फिर लैंग्वेज कितनी बताई है इन्होंने उधर? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल, उसके अलावा जो इलाकाई ज़ुबानें होती हैं वो अलग से होती हैं। जिस तरह हमारे इधर पाकिस्तान में, लाहौर में जो बोली है, जो जुबान है, वो कोई मतलब थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ, ठीक है, सरगोदा चले जाए थोड़ा सा फर्क होगा। हाँ, ठीक है, और इस तरह कहते हैं ना कि तकरीबन 20-25 किलोमीटर बाद जब वो टोन चेंज हो जाती है। हाँ, यही बात है। तो बड़ा ज़बरदस्त इसमें इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो में, स्पेशली इंडिया के बारे में। जनाब ऐसी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो इंसानी समझ से भी बाला तर है। हाँ जी, ठीक है, मैथमेटिक्स जो उसकी इब्तिदा हुई थी जीरो की, वो जनाब इंडिया का कोई साइंसदान था जिसने उसकी बुनियाद रखी थी। ऐसे आप उसमें कुछ फैक्ट्स हमें भूल गए हैं, सारी चीज़ें याद रखना तो पॉसिबल नहीं होता। बहरहाल बहुत अच्छी वीडियो थी, बड़ा मज़ा आया देख के वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मज़ीद अच्छी वीडियोस, ऐसी ही वीडियोस हमें लाजमी आप सजेस्ट किया करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।